हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए और पूर्व सैनिकों की जो 4 महीने का जो एरियर है उसमें जो है देरी का जो कारण है वो क्लियर हुआ है और एक नया लेटर जारी हुआ है जिसमें कि जो पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स को जो 4 महीने का एरियर था वो दिवाली से पहले या 31 अक्टूबर से पहले क्यों नहीं इसका भुगतान हुआ, उसके ऊपर एक लेटर जारी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं बार बार पीसीडीए पे जो फ़ोन किया जा रहा था और स्पर्श की तरफ से भी कोई जो है भुगतान नहीं शुरू हुआ था, उसके ऊपर जो है जो लेटर है उसमें क्लियर कट लिखा था जिसकी वजह से देरी हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों एक और जो है पूर्व सैनिकों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है और एक बहुत अच्छा कदम है, जहाँ पे एक नया जो है लेटर जारी किया गया है जो कि काफ़ी टाइम से जो है पूर्व सैनिकों के ग्रीवेंस थे, पूर्व सैनिकों के इश्यूज थे। अब इसको भी जो है एक तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है और इसकी वजह से दोस्तों आप देखेंगे आने वाले टाइम में लाइफ और ज़्यादा सिंपल होने वाली है। कहीं ना कहीं जैसा कि प्राइवेट कंपनी के जो जो सुविधाएं मिलती हैं और हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन सुविधाएं, वो सभी की सभी सुविधाएं अब धीरे धीरे करके आप देखें कि डिफेंस में भी पूर्व सैनिकों को भी जो है उसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। तो दोस्तों एक बड़ा कदम है पूर्व सैनिकों के लिए और इससे दोस्तों आने वाले टाइम में जो है खासकर हम बात करेंगे जो सीनियर सिटीजन्स हो गए उनके लिए एक नया ऑर्डर निकला है। हम बात करेंगे दोस्तों इस ऑफिस ऑर्डर में क्या डिटेल्स जाहिर की गई हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। एक तो आपका पेंशन का जो एरियर था उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे और दोस्तों आपके भी बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, तो दोस्तों ज़रूरी था उसका जवाब देना कि देरी क्यों हो रही है। दोस्तों चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों पहली खबर है कि 4 महीने का एरियर डिले क्यों हुआ। अब जो ये 30 अक्टूबर का हमने आपको बात किया था कि इसका भुगतान शुरू तभी होता है जब पेंशनर डिपार्टमेंट से जो है इसका लेटर आता है। लेटर भी आ गया, उसके बाद से जो है कई जगह पे चर्चा चल रही थी कि लेटर आ गया तो अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, सिर्फ बटन का क्लिक करो और उसके बाद से सबके में एटलीस्ट सबको नहीं बट कुछ लोगों के जो है खाते में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस लेटर का जो 5वां पॉइंट है उसके अंदर जो है क्लियर कट लिखा है कि 4 महीने का जो डीए एरियर है उसका भुगतान किस तरीके से होगा। और उसमें अगर हम बात करें तो उसमें लिखा है कि ये जो एरियर है, मैं आपको अगर उसकी पूरी लाइन बताऊं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। द पेमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है पेंशनर्स को जो डियरनेस रिलीफ मिलता है, ये डीए के बारे में कुछ नहीं कर रखा है इसमें। और इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन ऑफ रुपीज शैल बी राउंडेड ऑफ, ये तो एक है कि अगर मान लिया फ्रैक्शन किसी का बन रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर जाएगा। लेकिन जो अगली लाइन है, जो चौथा पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा गया है कि द पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ डियरनेस रिलीफ शेल नॉट बी मेड बिफोर द डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन ऑफ अक्टूबर 2024। तो दोस्तों ये लाइन जो है ये क्लियर कट लिखा गया था कि आप इनिशिएट भी मत करो, क्योंकि अभी ये जो ऑर्डर जारी हुआ है इसके हिसाब से जो आपका डियरनेस रिलीफ है ये नहीं पेमेंट होगा 31 अक्टूबर, यानी कि जिस दिन आपका पेंशन का भुगतान होता है। मोरलेस दोस्तों सभी का पेंशन भुगतान कल 31 अक्टूबर को हो गया है, 30 का ही शुरू हो गया था, तो अल्टीमेटली अब किसी का रहा नहीं होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस लाइन की वजह से अब जो ये भुगतान होगा 31 के बाद, यानी कि अब जो है 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में ये 4 महीने का एरियर का भुगतान होगा। तो दोस्तों ये जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो जो लेटर जारी किया गया था उसमें ये कंडीशन क्लियर कट लिखी गई थी और ये ऑफिशियल है। इसमें क्लियर कट जब लिखा गया तो ये पूरा का पूरा ऑफिशियल है, तो इसमें कहीं पे भी कोई चैनल से या कोई न्यूज़ चैनल से नहीं आ रहा। ये जो पेंशनर्स के लिए जो जारी किया गया लेटर उसके ऊपर है। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की।
दूसरा अपडेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं जो पूर्व सैनिकों को ECHS की सुविधा मिलती है। दोस्तों जो ECHS की सुविधा मिलती है उसके अंदर एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया हुआ है। और रेवोल्यूशनरी चेंज मतलब आप जानते हैं दोस्तों कि जब आप ECH में जाते हैं तो आपको वहाँ से मेडिसिन मिलता है। अगर आपको वहाँ से मेडिसिन नहीं मिलता तो आप जाके केमिस्ट से मेडिसिन लेते हैं और उसका पैसे का रिम्बर्समेंट करवा लेते हैं। आप किसी भी केमिस्ट से ले सकते हैं। पहले ये था कि आपके पास उनके पास GST नंबर ज़रूर होना चाहिए। अगर GST नंबर नहीं भी है अब आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे जो केमिस्ट है उनका टर्नओवर उस लेवल का नहीं होता है, इसके लिए दोस्तों GST का भी जो है रिलीफ मिल गया था। और अब है कि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS हैज़ इनिशिएटेड अ प्रपोजल फॉर होम डिलीवरी ऑफ ECHS मेडिसिन। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी तक सब कुछ आपका रोल था। पॉलीक्लिनिक जाओ, आप वहाँ से दवाई लिखवाओ, उसके बाद से जो है वहीं से जो है मेडिसिन लो, वहाँ से मेडिसिन नहीं मिलता आप केमिस्ट से लो। तो धीरे धीरे करके दोस्तों सुविधाएं बढ़ रही थी और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अब आपको ना तो पॉलीक्लिनिक जाने की ज़रूरत है ना आपको किसी केमिस्ट से, अब होम डिलीवरी ऑफ ECHS मेडिसिन होगा सभी ECHS बेनिफिशरीज के लिए। और सीधी सी बात है कि अभी शुरुआत है, तो जहाँ जहाँ पे सुविधा खुलेगी उन जगह पे आपको जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। ECHS दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज मैनर, जो हमने भी बात की किसको जो है फेज मैनर में किया जाएगा। पहले एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर स्टेट में ऐसे करके किया जाएगा इन अ फेज मैनर पैन इंडिया विथ एन एम टू इन्हेंस द ECHS हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी टू मैक्सिमम ECHS बेनिफिशरीज। जैसे कि आपके पास अमेजन के प्रोडक्ट्स आते हैं, घर पे डिलीवरी होती है, सेम कुछ इस तरीके से है। द प्रोजेक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड एट 38 ECHS पॉलीक्लिनिक लोकेशन। तो स्टार्टिंग में जो है 38 ECHS पॉलीक्लिनिक में होगा ये, और उसकी लिस्ट भी अटैच की गई है। बट सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीज़ें जो है ECHS में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं लाइफ को और सिंपल बनाने की, और हम यहाँ पे बात करें मेडिसिन का। मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसकी तबीयत ख़राब है उसको अगर घर पे ये मेडिसिन मिलती है, कई लोगों को टेक केयर करने वाले नहीं हैं, कई लोग सही में जो है पॉलीक्लिनिक नहीं जा पाते, बट मजबूरी में तबीयत ख़राब होने के बावजूद उनको जाना पड़ता है। अब उनके लिए घर बैठे उनको ये मेडिसिन मिलेगा। इट इज़ दस रिक्वेस्टेड टू डिसेमिनेट द इन्फो टू कंसर्न हेडक्वार्टर्स, जितने भी 38 ECHS क्लिनिक है उनको, टू सेंसिटाइज द इन्वायरमेंट टू सूटेबल ESMs टू वॉलंटियर फॉर द जो ये सर्विस है उसके लिए। तो दोस्तों एक बड़ा सुधार है जो कि आपका ECHS के जो मेडिसिन डिलीवरी को लेकर है, और आने वाले टाइम में काफ़ी बेनिफिट होने वाला है जितने भी पूर्व सैनिक हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।